हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। ये सवाल हर साल पूछे जाने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल कहता है कि पाई क्या है। तो पाई हमारी जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या पर टिक कर देंगे हम। अब हमारा दूसरा सवाल क्या है? हमारा दूसरा सवाल है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। हमारा विषम पूछा है तो ये 2p+1, इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब हम अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से सह अभाज्य संख्या युग्म है। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका HCF एक आता हो। तो इसका HCF हम 18 और 25, इसका HCF जो है एक आता है, तो ये संख्या हमारी सही हो जाएगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है निम्न में से भुज कहते हैं। तो भुज हम x को कहते हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। सम, ऊपर अभी विषम पूछा था, अभी सम है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा छठा क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बीच की दूरी का सूत्र। हम सबको पता है बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। या ये भी हो सकता था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इन दोनों में से जो भी आएगा तो वो हमारा ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारा ये ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए हमारा एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है? हमारे पास है -b/a, अर्थात हमारा -b का मान क्या है? b का मान क्या है? 4। यहाँ पे 4 और इसका 4, ये माइनस का, और ये -4। 4/a का मान क्या है? 3, तो ये a लिख दिया। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया हमारा। अब 4/3 देखना हमें प्लस में, तो 4/3, ये 4/3, तो ये हमारे ये सही आंसर हो जाएगा। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मध्य होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको से समझा देते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्या उन संख्या को कहते हैं जो 1 से 9 तक की होती हैं। तो इसमें पूछा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या, तो हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे इसका मध्य, समांतर मध्य निकालने के लिए जितनी संख्या है उसका बटा कर देंगे हम। तो ये कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे। इजिकल टू लगा के इसे हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 9, 36 + 9 हो जाएगा हमारा 45। तो हो जाएगा 45/9। 9 और 45 को हम काटेंगे तो हो जाएगा 5 9 45, तो हमारा 5। अब हमें देखना है 5 इसमें कहाँ है। तो इसमें 5 हमारा ये है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है हमारा बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया। ठीक है, तो x अक्ष ये है से दूरी पूछे, मतलब ये पूछा है ये हमारा 4, तो 4 हमारा ये रहा प्लस में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ को पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कोस 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री का मान। हमारा कोस 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री दिया है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह हम 18 लिख देंगे, तो यह आ जाएगा 18 बटे साइन 72 को साइन 72 लिख देंगे हम। साइन 72 इजिकल टू हमारा 90 में से 18 आएंगे तो ये हमारा 72 डिग्री बचेगा, बटे ये भी साइन 72 का 72 ही हो जाएगा। 72 से 72 काटेंगे तो 1 आएगा, ये हमारा 1 आ गया।
हमारा आंसर ये 1 आ गया। अब हम देखते हैं इसमें 1 आंसर कहाँ है। हमारा 1 आंसर कहाँ है, 1 लिख रहे हैं हमारा डी पर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि 26,169 का HCF 13 हो तो 26,169 का LCM का मान होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये हम सब जानते हैं कि जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है तो हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 4:9 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2 समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो इनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। रूट चढ़ा देंगे इसके ऊपर, तो 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो इसमें 4 कहाँ है, ये 4 हो गया, और 25 का अंडर रूट हो जाएगा हमारा 5, तो ये हमारा 4:5 हो गया आंसर इसका। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसे देख लेते हैं। ये कह रहा है साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान हमारा 1 होता है, तो ये हमारा एक आंसर सही हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा आंसर कह रहा है, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करनी है, तो हमारी संख्या हो जाएगी 25,025 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।